मांग क्या है? मांग बताइए। मांग यही है कि डाक बम जो भी जा रहा है उसको सब जल ढारने का व्यवस्था होना चाहिए टाइट। वो खड़ा नहीं होगा लाइन में खड़ा नहीं होगा, लाइन में खड़ा नहीं होगा। ये गाड़ी से नहीं जा रहा, ये गाड़ी से नहीं जा रहा, ये गाड़ी से नहीं जा रहा है। रात भर में पहुंचाने की शक्ति रखती है वो बेटा जिसमें क्षमता है मनी रोकने की क्षमता। फिर जाके वहाँ से गोल्डन पास मिलता, उस गोल्डन पास का कोई माते नहीं रखा गया है। वो पर्ची लोग ले करके वहाँ पर जो प्रशासन है उस पर्ची को हम लोग के सामने फाड़ कर फेंक दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि लाइन में जाइए। आज से 15-20 साल पहले जो डाक को जो सेवा मिलती थी हम लोग को, वो सेवा हम लोग को अभी नहीं मिल रही है। जितना माँ गर्भ से बच्चा को देने में दर्द होता है उससे कम नहीं होता है डाक बम पहुंचाने में भैया। अभी बीच में 2018 में एक आदमी डेड स्पॉट भी कर गया था मंदिर के पास। जब हम लोग मंदिर में एंट्री करते हैं तो हम लोग को कवड़िये की लाइन में घुसा दिया जाता है। देखिए वहाँ भी हम लोग को बहुत कष्ट होता है। हम लोग यहाँ से ही हमको पर्ची जब मिलती है तो पहले नंबर बिना पर्ची का यहाँ से एंट्री नहीं है किसी को भी, और वो पर्ची ले जब उस पर्ची का मतलब नहीं है तो यहाँ पर पर्ची कटवाने का क्या इसका मतलब आता है? जब इतना बड़ा महाशक्तिमान रावण थक गया, पेशाब रोकना बहुत कष्ट है। हाँ, और किस तरह से जाता है ये बोल बम डाक बम, जो हम लोग जाते हैं तो महसूस किए हैं, दर्द को जाने हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बोल बम अभी हमारी मौजूदगी है अजगैबी नाथ में। सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है और दूर दराज से कांवड़िये जो है यहाँ पे जल भरने के लिए आए हुए हैं और यहाँ से जल उठाकर अगले सोमवार को बाबा का अभिषेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे दूर दराज से कुछ कांवड़िये आए हुए हैं जो कि कोई महाराष्ट्र से है, कोई दूसरे जिले से आए हुए हैं, दूसरे राज्य से आए हुए हैं। इन लोगों की कुछ मांगे हैं, इन लोगों की कुछ समस्या है। इन लोगों का कहना है कि पहले जो है यहाँ पे जो डाक बम यहाँ पे आया करते थे उनको झारखंड सरकार की तरफ से गोल्डन पास मिला करता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। और जिस वजह से अब डाक बम के जो कांवड़ियाँ हैं इन लोगों को असुविधाएं होने लगी हैं, सही से जल अभिषेक ये लोग नहीं कर पा रहे हैं और बाबा का जो दर्शन है नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ डाक बम मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि इन लोगों की क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? भगवान दास मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं MP मध्य प्रदेश जिला कटनी का बरही का रहने वाला हूँ। तो मैं डाक के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। आज से 15-20 साल पहले जो डाक को जो सेवा मिलती थी हम लोग को, वो सेवा हम लोग को अभी नहीं मिल रही है। देखिए अभी हम लोग यहाँ से इतना कष्ट करके जितने सब जगह राज्य से हम लोग यहाँ पर डाक बम आते हैं अपने कष्ट लेकर, यहाँ पर जो बिहार सरकार और ये झारखंड सरकार जो है जो हम लोग को सुविधा मिलनी चाहिए उस प्रकार के जो हम लोग को सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए रास्ते में हम लोग को जो मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए डाक लोगों को, वो नहीं मिल पा रही है। जब हम लोग मंदिर में एंट्री करते हैं तो हम लोग को कवड़िये की लाइन में घुसा दिया जाता है। देखिए वहाँ भी हम लोग को बहुत कष्ट होता है। हम लोग जब चल के वहाँ मंदिर के पास जब पहुँच जाते हैं तो शरीर में 20% हम लोग के जान रहती है। तो इसके लिए हम लोग कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार और झारखंड सरकार जो है ये डाक के लिए कुछ सुविधा हम लोग के लिए कुछ करें। अच्छा, पहले जब आप डाक बम आते थे जी तो आपको क्या सुविधाएं मिलती थी उस समय में, और दर्शन जो है आप कितना जल्दी कर पाते थे, कितना जल्दी आप जल अभिषेक कर पाते थे? हम लोग जब 15-20 साल पहले जब हम लोग के पिताजी लोग आया करते थे तो उस समय हम लोग की उम्र बहुत छोटी थी, तो उस समय की हम लोग सुविधा देखे हुए हैं। जो हम लोग को वहाँ पे सुविधा मिला करती थी, जो डाक लोगों को सेवा मिला करती थी, जो कि लाइन पूरी हम लोग के लिए डाक सेवाओं के लिए क्लियर रहती थी, ताकि डाक बम को कोई किस्म की असुविधा नहीं बनती थी। उसमें जल चढ़ा देते थे जाकर हम लोग उसमें। वो सुविधा अभी हम लोग को नहीं मिल रही है। जो रास्ते में जो हम लोग को सरकारी सुविधा हम लोग के लिए विशेष की जाए डाक के लिए, क्योंकि हम लोग का कष्ट जो है और हम लोग का जल जो है थोड़ा सा बहुत कठिनाई वाला जल है, यही हम कहना चाहेंगे। अच्छा, डाक बम जो है, डाक बम को कितने घंटे में वहाँ पे जल चढ़ाना होता है? ऐसे तो 24 घंटे का ड्यू रहता है, लेकिन हम लोग देखिए ज़्यादा कष्ट उसमें शरीर में डालकर कोई जो है 16 घंटा में, कोई 17 घंटा में जल अर्पण करते हैं वहाँ पर बाबा को। जैसे आप यहाँ से जल उठाते हैं, आप कितने घंटे में वहाँ बाबा धाम पहुँच जाते हैं? मैं 16 घंटा में चढ़ा देता हूँ। 16 घंटा में चढ़ा देते हैं। जब आप यहाँ से जल उठा के देवघर जब पहुँचते हैं मंदिर में, तो वहाँ क्या असुविधाएं आपको होती है? वहाँ कितने घंटे आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है? देखिए सर, मैं आपको कहना चाहूँगा, हम लोग को वहाँ पे लाइन इतनी लंबी चौड़ी लगा दी जाती है तो कि वहाँ पे हम लोग को खड़े होकर पैर को अपने को चलाना पड़ता है वहाँ पर, तो कि उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए अभी हम लोग जब जल चढ़ा देते हैं बाबा को, जब इतने कष्ट से जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद में हम लोग को क्या है कि वहाँ पर डॉक्टरी सुविधा हम लोग को लेनी पड़ जाती है और ऐसी बहुत ज़्यादा कठिनाई से हम लोग को गुजरना पड़ रहा है। तो यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार और झारखंड सरकार से कि हम लोग के लिए डाक के लिए कुछ विशेष रास्ते से लेकर यहाँ से
ये गंगा से लेकर वहाँ तक देवघर तक जो है सुल्तानगंज से डाक के लिए विशेष सेवा हम लोग के लिए की जाए, बस यही कहना चाहेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? भैया सर मेरा नाम रंजीत सिंह है और हम लोग रहने वाले सर यूपी इलाहाबाद से हैं, जहाँ त्रिवेणी बहती है। सर हम लोग का ज़्यादा विशेष करके इसी चीज़ पे चर्चा चलता है कि आज तक जितना भी जल हम लोगों ने अर्पण किया है बाबा को, हम लोग डाक बम 2010 से ही चालू है। हम लोग के पिताजी रिटायर होने के बाद 2010 के बाद हम लोग का जल अर्पण हो रहा है। 2010 से आप कंटिन्यू डाक बम आ रहे हैं? चल रहे हैं। तो उसमें सर ऐसा है कि 2 साल तो लॉकडाउन के मारे हम लोग जा नहीं पाए, मगर अभी भी कंटिन्यू चलते। तो 2010, 11, 12, 13 तक हम लोग को सुविधा बहुत अच्छा सरकार दिया वहाँ का, झारखंड का सरकार। अब वहाँ का सरकार ने क्या नियम बना दिया है कि आप यदि 19 घंटा या 17 घंटा या 18 घंटा चल के भी पैदल से अगर जा रहे हो तो आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगा। वही सुविधा जो कांवर को दिया जाता है वही सुविधा डाक को दिया जाता है कि वहाँ से जितना भी पर्ची यहाँ से कटती है सर डाक की, कि फर्स्ट पर्ची यहाँ कटवाओ, फिर सेकंड पर्ची अब रखा कटवाओ, फिर थर्ड पर्ची इसका क्या है कि आपका गुरियारी कटवाओ, फिर आपका भूत बंगला कटेगा, फिर जाके वहाँ से गोल्डन पास मिलता है। उस गोल्डन पास का कोई माते नहीं रखा गया है। वो पर्ची लोग ले करके वहाँ पर जो प्रशासन है उस पर्ची को हम लोग के सामने फाड़ कर फेंक दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि लाइन में जाइए। अच्छा, गोल्डन पास अभी मिल रहा है? मगर उसका कोई महत्व नहीं होता, महत्व कुछ नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। यहाँ से जब आप मंदिर पहुँचते थे पास होने के बावजूद भी आपको जनरल लाइन में खड़ा कर दिया? जनरल लाइन में खड़ा करेंगे, 3.5 घंटा तक उसमें लाइन में लगो। उसमें अगर आपकी शरीर में अगर जान है तो जल चढ़ाओ, नहीं तो कई लोग तो हम लोग के ऐसा हुआ लाठी चार्ज हो जाता है। 1-2 अभी बीच में 2018 में एक आदमी डेड स्पॉट भी कर गया था मंदिर के पास स्पॉट भी कर गया था, क्योंकि इसी चीज के कारण से कोई आदमी का उम्र के हिसाब से बीपी का, शुगर का जो पेशेंट है, अब वो अपना जल लेकर बाबा को मन्नत से जा रहा है, उसे कोई रेख देख नहीं हो रही है झारखंड सरकार की। अच्छा, बिहार सरकार ने इतना सुविधा दिया है कि लाइटों का जो है व्यवस्था किया है। जो आपका 26 करोड़ का जो भी टेंडर पास किया था करीबन 2016 में, उसमें क्या है कि आपने बिहार सरकार ने आपका लाइटों का व्यवस्था किया है। मगर बीच में जो भी है, मतलब जैसे रेख देख सरकार प्रशासन, सुइया में मतलब कोई प्रशासन का काम नहीं, खाली सुइया में जाओगे रात की चलाई में कोई मतलब प्रशासन साथ नहीं देगा, सब प्रशासन सोएगा। अच्छा, रात में जब आप कंटिन्यू यात्रा करते हैं तो प्रशासन आपके साथ खड़ी नहीं होती? बिल्कुल नहीं। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ सवाल है कि डाक बम जब यात्रा करते हैं तो रात में उसको थोड़ा असुविधा होती है, असुरक्षा महसूस होती है। जी सर, यही है कि प्रशासन का मतलब ये है कि हर चौक चौराहे नाके पे आप मिलिए, क्योंकि जो आदमी 13.5-14 घंटा आपका सफर करके आपके पास पहुंच रहा है तो कम से कम उसकी देखभाल होनी जरूरी है। अब 19 घंटा, 20 घंटा, 10 घंटा लेडीज तक अगर महिला भी अगर डाक बम जा रही है तो उन्हें भी कोई सुविधा साधन नहीं मिला जा रहा है। क्योंकि ये सर हम जब जाने लगे और जब अधिक सारे पीड़ा होने लगी, इसी चीज के कारण से कई हम लोगों के यात्री आना बंद हो गए। मगर फिर भी अभी भी आपका जैसे 2024 में 6,500 डाक बम हम लोग के बड़े बड़े दूर से आए हुए हैं, जैसे झारखंड, यूपी, आपका बिहार, यानी हम लोग का जो समाज होता है सर, ये घुमंतु समाज है। और इस घुमंतु समाज में कम से कम 15,500, 20,000 जो डाक बम आते थे, जब इनको सुविधा नहीं मिली गई तो ये लोग क्या है कि सब अपना जल बल छोड़ दिए और जहाँ मंदिर हुआ वहीं पर अपनी पूजा किए, यहाँ सुल्तानगंज जाना कर दिए बंद। फिर भी अभी भी अगर आप पत्रकार हो, आपसे निवेदन है, यदि आप घूम के देखोगे तो हमारे घुमंतु समाज के लोग कम से कम 6,500 डाक बम और 8,500-10 हजार कंवरिया लोग अभी भी मौजूद है। अच्छा, घुमंतु समाज के जो हैं वो डाक बम यात्रा करते हैं और अभी भी मौजूद है सर। अच्छा, यात्रा बंद होने का कारण है कि आप लोगों को जो है अब यात्रा में यहाँ असुविधाएं हो रही है सरकार के द्वारा, जो है आप लोगों को सुरक्षा या मंदिर में जो पहले पास दिया जाता था वो पास अब नहीं दिया जा रहा इसमें सर आपको इसमें वैल्यू नहीं दिया जा रहा। इसमें सर 2010 में जिस समय हम शुरू में डाक कांवर उठाए, हमारी उम्र उस समय सर कम से कम 17-18 साल की होगी। उस समय पर गोल्डन पास का ये मतलब था कि आप अपनी पर्ची जो है 4 जगह 5 जगह कटवाने के बाद गोल्डन पास आपको मिल गया है, मंदिर के बाहर जाकर पास दिखाओगे, आपको सीधा मंदिर के सामने छोड़ दिया जाता था। उसमें बम जो था तो जल ढार करके निकल जाता था। अब इस गोल्डन पास का कोई मात्र नहीं रह गया है। हमारे सामने उसको प्रशासन फाड़ कर फेंक देता है और उसको बोल देता है कि जिस तरीके से कंवरिया लाइन लगा रहे हैं उस तरीके से लाइन लगाइए।
और यदि उस पे हम लोग अगर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उस पे हम लोगों का चल जाता है लाठीचार्ज, पिटाई हो जाता है। जी सर, इस चीज जब आप लोग मंदिर पहुंचते हैं, जब वहाँ पर असुविधाएं होती है, तो इस चीज को लेकर कभी आपने वहाँ के जो मंदिर जो व्यवस्था पर उससे कभी शिकायत किया है? सर इसके लिए हमारे पास आप अगर नेट उठाकर देखोगे तो 2017 में इसी जगह पर सुल्तानगंज के अंदर हमारे ही घुमंतू जातों ने एसडीएम साहब पे ऊपर पत्थर चलाए थे कि सर जो सुविधा हम लोग को मिला है वो सुविधा मिल नहीं रहा है। उसमें शीशा पत्थर सब गाड़ी के शीशे से फूटे थे, मगर उसके अंदर भी अभी भी कुछ उसका कोई सुविधा नहीं दिया गया है। दूसरा बात ये है सर कि यहाँ से ही हमको पर्ची जब मिलती है तो पहले नंबर बिना पर्ची का यहाँ से एंट्री नहीं है किसी को भी, और वो पर्ची ले ले, जब उस पर्ची का मतलब नहीं है तो यहाँ पर पर्ची कटवाने का क्या इसका मतलब आता है? अच्छा, एक बात बताइए कि आप अभी अजगैबीनाथ में यहाँ से जल उठाएंगे, तो क्या यहाँ पे भी डाक बम के लिए कोई जल उठाने के लिए विशेष व्यवस्था है? यहाँ से सर जो है आपको पहले नंबर पर्ची उठवाइए, फिर जाकर जल सिद्धि करवाइए। उसके बाद भी सर ऐसा है कि कोई यहाँ पर सुविधा उतना कोई खास दिया नहीं गया है कि जैसे डाक बम अगर जा रहा है तो उसके लिए कुछ आगे व्यवस्था किया जाए। जो व्यवस्था है सरकारी मतलब प्राइवेट व्यवस्था, जैसे मान के चलिए कि जिनका डाक बम चल रहा है उन्हीं के कवड़िया लोग आकर के बीच में अगर जो सेवा लगाएंगे तो वही लगाएंगे। सरकार के द्वारा से आप पत्रकार हो, सुनते आपका अजगैबीनाथ से लेकर देवघर तक आप चलकर या गाड़ियों से देख सकते हो कि कोई भी मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। सिर्फ इतना लाभ दिया है कि लाइटिंग लगवा दिया है, इसलिए कि ताकि कोई सांप कीड़ा बीच में रास्ते में ना आए। बताइए सर कि जब हमको अपने दम पे चलना है तो फिर वो लाइटों का क्या मतलब आता है? सरकार को बोलिए लाइटें भी हटा ले, हम अपने दम पे चल के दिखाएंगे उनको। लेकिन यहाँ पे जितने भी डाक बम है सबका इन लोगों का मांग है कि पहले जो डाक बम को वहाँ देवघर में जो भी गोल्डन पास पर जो भी सुविधाएं दी जाती थी वो सुविधाओं को फिर से जो है बहाल किया जाए, क्योंकि डाक बम जो है ये घुमंतू समाज के हैं और ये लोग जो है हर एक साल यहाँ से जल उठाते हैं, डाक बम जाते हैं। तो इन लोगों का मांग है कि वहाँ पे देवघर में जो भी इन लोगों को सुविधाएं मिलती थी पहले वो फिर से बहाल होनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट, हमारा कहना यही है सर कि इतना मेहनत से पूरे भारत से लोग जाता है, कितना कष्ट है डाक बम पहुंचना वो जानी वाला जानता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गुलाबचंद मांझी, कामेश्वर मांझी, गया जी से, गया से है। विष्णु नगरी। कहने का मतलब है जीवन का सबसे बड़ा काम है डाक बम पहुंचाना। जब इतना बड़ा महाशक्तिमान रावण थक गया, पेशाब रोकना बहुत कष्ट है। हाँ, और किस तरह से जाता है ये बोल बम, डाक बम, जो हम लोग जाते हैं तो महसूस किए हैं, दर्द को जाने हैं। जितना माँ गर्भ से बच्चा को देने में दर्द होता है उससे कम नहीं होता है डाक बम पहुंचाने में भैया जी। जल आपका क्या मांग है, आप ये बताइए। लेकिन उसका मांग क्या, मांग बताइए। मांग यही है कि डाक बम जो भी जा रहा है उसको सब जल ढारने का व्यवस्था होना चाहिए टाइट। वो खड़ा नहीं होगा लेन में खड़ा नहीं होगा, लेन में खड़ा नहीं होगा। ये गाड़ी से नहीं जा रहा, ये गाड़ी से नहीं जा रहा, ये गाड़ी से नहीं जा रहा है। रात भर में पहुंचाने की शक्ति रखती है वो बेटा जिसमें क्षमता है मनी रोकने की क्षमता। आप यहाँ पे लोगों का, यहाँ पे जितने भी बम आए हुए सबका आक्रोश देख रहे हैं कि डाक बम जो यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे जो भी अब कुव्यवस्थाएं कह लीजिए या जो भी असुविधाएं इन लोगों को हो रही है, इन लोगों का मांग है कि उन लोगों को फिर से बहाल किया जाए। अगर झारखंड सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देती है तो उनको जो है डाक बम के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। अजगैबीनाथ से मैं मनीष कुमार, MK न्यूज़ इंडिया।